हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज के इस वीडियो में यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के विज्ञापन 51 के परीक्षा के संदर्भ में मैं बात करूंगा। आप लोगों ने देखा होगा कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग घूम रही है व्हाट्सएप पे, जिसमें यह है कि परीक्षा अब लेट हो जाएगी। कारण यह बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन होना है और उसका जो प्रारूप था उसको कैबिनेट से पहले ही पास कर दिया जा चुका है और अब जो है उसका गठन होगा। और अभी फिलहाल में जो आयोग हैं, कोई भी आयोग हुआ, चाहे वो बेसिक का आयोग हुआ, माध्यमिक का आयोग हुआ या उच्च शिक्षा का आयोग हुआ, तो वहाँ पर क्या है, जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उसमें से बहुत से लोगों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसी स्थिति में नए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का जब गठन हो जाएगा, उसी के बाद भर्ती जो है आगे इसकी परीक्षा के बारे में बातें होंगी। ऐसा एक न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हुई है और न्यूज़ में ये बात आई भी थी। तो इसका क्या हकीकत है, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मैं विश्लेषण करूंगा। आप लोग सब मुख्य रूप से कोई भी वीडियो कहीं का भी किसी से रिलेटेड वीडियो डाला जाता है तो आप लोग सिर्फ एक ही प्रश्न करते हैं कि इसकी परीक्षा यूपीएससी की परीक्षा कब होगी। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि परीक्षा सरकार के हाथ में होती है और सरकार उसमें बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके करती है। परीक्षा लग रहा था कि जल्दी हो जाएगी, जिस हिसाब से इन्होंने विज्ञापन 50 का अपना परीक्षा कराने के बाद ज्वाइनिंग प्रदान की थी, उससे ऐसा लग रहा था विज्ञापन 51 की भी परीक्षा टाइम से ही हो जाएगी। परंतु इसमें विज्ञापन 50 में जो रिट वगैरह लग गई और उसके बाद जो 3-4 विषयों का परिणाम संशोधन की बात हो गई, इंटरव्यू नए होने लगे, तो उन सब चीज़ों में आयोग उलझ गया। नहीं तो परीक्षा की डेट आने की संभावना उस समय पे जब पूछा जाता था आयोग के सचिव से, तो यही होता था कि इस विज्ञापन को भी सरकार के साइड से आदेश है कि इस विज्ञापन को भी जल्दी से खत्म करना है। परंतु जब इन चीज़ों में आयोग उलझ गया तो प्रायोरिटी जो है, प्राथमिकताएं जो है बदल गई। अब आयोग की प्राथमिकता हो गई कि अपनी किरकिरी से बचना। किरकिरी किस बात की? किरकिरी इस बात की कि इतने सारे विषयों में रिजल्ट रिवाइज हो रहा है, इतने सारे विषयों में दोबारा से इंटरव्यू लेने के लिए लोग बुलाए जा रहे हैं, हाई कोर्ट से फटकार लग रही है। और इधर एक मुद्दा यह भी आ रहा है कि जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनके नौकरी के ऊपर बात हो रही है कि उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा सब कहते हैं ना कि घोंच पोंच हो गया है। तो इस घोंच पोंच वाली स्थिति में आयोग परीक्षा की तो दूर, परीक्षा की दिमाग वाली चीज बाहर ही हो गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि परीक्षा आखिर कब होगी फिर। तो परीक्षा के बारे में यह जो न्यूज़पेपर में आपको कटिंग दिख रही है, जिसमें यह लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन होगा, उसका मसौदा पहले से कैबिनेट से पास है, अब उसका गठन होगा, उसके बाद ही परीक्षा की तिथि निश्चित की जाएगी। और डिफरेंट टाइप के जो माध्यमिक के, उच्च के या बाकी जो आयोग हैं जो भर्तियां करते हैं, वहाँ के जो अध्यक्ष और सदस्य, उसमें से बहुत से लोगों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो अब नई ज्वाइनिंग होगी, भर्तियां आएंगी, उसके बाद नए लोग ज्वाइन करेंगे, कार्यभार ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही परीक्षा होगी। इस तरीके की चीज उसमें देखने को मिल रही है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर सरकार परीक्षा कराना चाहती है, सरकार का पूरी तरीके से सपोर्ट रहता है कि आप परीक्षा जल्दी से कराओ, तो आयोग किसी भी स्थिति में जाके परीक्षा कराता है। उसके बाद वह 2 दिन 4 दिन का समय लेके और जल्दी रिक्रूटमेंट करता है। अगर मान लीजिए कोई की अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म ही हो रहा है तो बहुत जल्दी प्रोसेस करके और उसको अभी विज्ञापन आ जाता। अगर परीक्षा कराने के लिए कॉन्शियस होता आयोग और सरकार, तो ऐसी स्थिति में क्या लक्षण दिखते कि अभी से विज्ञापन आ जाता, जल्दबाजी में टाइम दे दिया जाता कि इस डेट तक आप लोग फार्म भर लीजिए, जैसे ही कार्यकाल खत्म होता वैसे ही रिक्रूट करके और कार्यभार ग्रहण करवा दिया जाता और जल्दी से उसको करवाया जाता। अगर जल्दबाजी होती किसको? सरकार को और आयोग को। लेकिन अभी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि इसके पहले भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, जो नया आयोग बन रहा है, उसका कैबिनेट ने पहले से ही मसौदा पास किया हुआ है। इतने दिन से उसका गठन नहीं हो पाया, तो अब आके यह चीज नई निकल के सामने आई कि अब इसका गठन होगा। एक विज्ञापन, ये जो विज्ञापन 50 हुआ है, उसी टाइम पे इसके गठन की बात फिर शुरू हुई थी, लेकिन यह नहीं हुआ था। और क्या बोलते हैं कि मुख्य रूप से यह मसौदा इसका पास हुआ था लेकिन गठन रोक दिया गया था, नहीं हुआ था। अब नई बात यह फिर निकल के आ रही है, जिससे यह पता चल रहा है कि थोड़ा सा जो विज्ञापन 51 है उसकी परीक्षा को लेके लक्षणों के आधार पर स्पष्ट हो रहा है कि कॉन्शियस नहीं है आयोग भी और सरकार भी। सरकार का जब
धक्का लगता है सरकार का, जब एकदम प्रेशर पड़ता है आयोग पर, तो अपने आप चीजें फास्ट हो जाती हैं, गति पड़ता है, क्योंकि सरकार के अंडर में ही आयोग को काम करना है। तो यह नई बात जो निकल के सामने आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं आयोग और सरकार की उदासीनता को स्पष्ट किया जा रहा है, प्रकट किया जा रहा है। सरकार को और आयोग को अगर विज्ञापन 51 का परीक्षा कराना होगा तो कोई भी अध्यक्ष का, सदस्य का कार्यकाल आड़े नहीं आएगा, क्योंकि ड्यू डेट जब होगी उसके पहले ही विज्ञापन आ जाएगा, फटाफट भर्ती कर ली जाएगी, फटाफट चीजें आगे बढ़ा दी जाएंगी। परंतु अभी आयोग मैंने की बताया कि घोंच पोंछ में फंसा हुआ है, वो बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ है, उसके सामने कई तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जैसा कि न्यूज में और रिजल्ट वगैरह से रिलेटेड चीजें आप सबको देखने को मिल रही है। तो उस स्थिति में आयोग फंसा हुआ है। अतः अभी परीक्षा के बारे में कोई विचार विमर्श, चर्चा की बात हो ही नहीं रही है। प्रेशर जो है अभ्यर्थियों का, कैंडिडेट का प्रेशर है, परीक्षा कराओ, परीक्षा कराओ, परीक्षा कराओ। इसीलिए ये जब आप कोई जाके वहां पे पूछता है आयोग में कि परीक्षा कब होगी, तो यह हो जाता है कि सरकार की साइड से यह है कि आयोग का गठन होगा, या एक आध दो इनपुट इस तरीके से निकल के सामने आ जाते हैं कि अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए अभी परीक्षा कराया जाना संभव नहीं। तो यह कोई ऐसा ऑफिशियली ऐसी चीजें नहीं है। आयोग अपने उलझन को, आयोग की जो परेशानी है, आयोग जो फंसा हुआ है बहुत सारी चीजों में, तो वहां के जो अधिकारी वगैरह होंगे, अभ्यर्थियों को, कैंडिडेट्स को जो परीक्षा की मांग करने जाते हैं, उनको टालने के लिए भी ऐसा कह सकता है कि ऐसी चीजें हो रही हैं। तो अभी इसमें कुछ बहुत ज्यादा अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि सरकार के साइड से क्या आयोग को कहा गया है, आयोग क्या चाहता है, क्योंकि अभी बेचारा वो बहुत सारी चीजों में फंसा हुआ है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर आयोग सीरियस होगा परीक्षा कराने के लिए, सरकार का प्रेशर होगा, सरकार कॉन्शियस होगी कि जल्दी परीक्षा कराना है, तो ये सब कार्यकाल वगैरह आड़े नहीं आएगा, उसको बहुत जल्दी से पूर्ति कर लिया जाएगा, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो मुख्य मुद्दा यही है कि इन सब चीजों की जो बातें निकल के आ रही, परीक्षा कब होगी, तो अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आप लोगों का जो बार बार प्रश्न आता है कि आखिर कब परीक्षा होगी, अभी इसमें कुछ स्पष्ट है ही नहीं। स्पष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आयोग बाकी चीजों में फंसा हुआ है, बाकी चीजों में उलझा हुआ है, तो इसलिए इस पे अभी बात करने का कोई बात बनती नहीं है। बाकी विषयों का रिजल्ट आ जाए जिनका इंटरव्यू हो रहा है, और कोर्ट के जितने सारे मैटर्स हैं वो सॉल्व हो जाएं, जो लोग नए सेलेक्ट हो रहे हैं ज्वाइन कर लें, जो लोग पहले से ज्वाइन किए हुए हैं अगर मेरिट से बाहर होते हैं उनकी क्या व्यवस्था करता है आयोग, इन सब बातों का जब रिजल्ट निचोड़ निकल के सामने आ जाएगा, उसके बाद ही परीक्षा पे बात करना सही है। उसके पहले न्यूज़ के लिए और बाकी चीज़ों के लिए आप हम सबको उत्तर देने के लिए अच्छा है कि आयोग का गठन होगा, और आयोग के गठन होने के बाद सदस्य और अध्यक्ष की भर्ती होगी, उसके बाद परीक्षा होगी, ये सारी चीज़ें बताने के लिए हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यही सब कुछ चल रहा है। जो चल रहा है उसके आधार पर मैंने एक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह सब मेरा विचार है, ऐसा मुझे समझ में आता है। आप लोग पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, तो मुझे जो लगता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।